हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ड्राफ्ट टेक इंजीनियर। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे स्केचर के एडवांस टूल्स जैसे प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, पैटर्न, एक्सिस एंड कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री और स्केच एनालिसिस। ये सब टूल्स आपके स्केच को स्मार्ट और एरर फ्री बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक मॉडल बना लेते हैं जो कि एक हमारा पार्ट होगा। आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्ट है तो आप उसे भी ले सकते हैं। ये हमारा पार्ट आ गया। तो ये पार्ट बनाने से आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पार्ट बना हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक नया पार्ट ओपन किया है और इसी पार्ट के साथ आप देख सकते हो जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में इंटरफेस दिखा था, कटिया का सेम इंटरफेस ओपन हुआ है। अभी हम सेम स्केच सिलेक्ट करेंगे। एक हमने जो अपना स्केच ओपन होता है वो स्केच ओपन कर लिया। अभी हम एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। अभी ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर और इसको हम थोड़ा डायमेंशन दे देते हैं। राइट, अभी यहाँ पे हमें चाहिए 200 mm। देन इधर भी हम कर लेते हैं, इधर हम 150 करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर हो जाएगा हमारा। राइट, तो अभी हम इसे करते हैं पैड। अगर आप किसी ने हमारी पहली वीडियो अगर देखी नहीं है तो एपिसोड 2 भी आप देख लो, तो आपको ये पैड और स्केच करना थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होना। राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ब्लॉक रेडी हो गया है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट की। कभी कभी हमें 3D मॉडल के किसी एज या फेस को स्केच में यूज करना होता है। उस टाइम हम प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट टूल यूज करते हैं। हम अभी स्केच मोड में जाते हैं। स्केच मोड में हमने स्केच सिलेक्ट कर लिया। अभी हमारे अपर प्लेन पर हमें जो है वो स्केच करना है, बट हम स्केच कैसे करेंगे, जो कि हमारा 3D एलिमेंट का एज हम लेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि पार्ट 3D एलिमेंट, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट क्या होता है। राइट, ये जो साइन दिख रहा है, जो सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पर, जहाँ पर ये मेरा कर्सर शो हो रहा है, राइट, यहाँ पे नाम लिखा है प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। इसी के अंदर आपको बहुत सारे मिलते हैं, जैसा कि पहला रहता है प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, सेकंड रहता है इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट और थर्ड रहता है प्रोजेक्ट 3D शाउल्टेस्ट एज। ऐसे हमारे 3 यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा हम प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स को ही यूज़ करते हैं। राइट, तो अभी हमने स्केच हमारा ऑन कर लिया है और स्केच ऑन करने के बाद में हमने फेस भी सिलेक्ट किया है। अभी इस टाइम हमने कोई प्लेन सिलेक्ट नहीं किया है, जो प्लेन्स मीन्स यहाँ पर XYZ और XZ, इस प्लेन इसमें से कोई भी प्लेन हमने सिलेक्ट नहीं किया है। आप अगर देख सकते हो ये जो मेरा ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ हमारा टॉपेस्ट, जो इसका टॉपेस्ट प्लेन है, टॉप साइड वाला प्लेन है, उस पर आपको दिख रहा है। राइट, तो अभी इस पर हम 3D एलिमेंट यूज करेंगे। ये हमने प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। अभी हम ये एज सिलेक्ट किया। देखिए जैसे ही हम एज सिलेक्ट करते हैं वो स्केच प्लेन में प्रोजेक्ट हो जाती है। इसका फायदा ये होता है कि अगर 3D ज्योमेट्री चेंज होती है तो प्रोजेक्टेड स्केच ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अगर दो सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हो, मतलब दो सरफेसेस, मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर जैसा कि ये हमारा एक बॉडी है, देन हमारा सेकंड इधर से कोई बॉडी इसमें से इंटरसेक्ट हुआ है, मतलब इसके बीच में से गया है, तो उस टाइम हम इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि ये होता है। हमने जैसे पहले ही देखा कि इसमें 3 टाइप के प्रोजेक्ट ज्योमेट्रीज आती है। राइट, अभी हम नेक्स्ट वाली एज करते। राइट, हमने ये सारी एजेस सिलेक्ट कर लिए। तो देखिए ये हमारा एक स्केच रेडी हो गया। तो अभी इस वाले स्केच को हम पैड करके देखते हैं, मतलब आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। राइट, हमने पैड ले लिया और हमारा ये स्केच सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो गया। तो देखो ये पैड कंडीशन में आ गया। हम इसे पैड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ही बॉडी हो गया है। राइट, तो नेक्स्ट है हमारा पैटर्न टूल। तो अब बात करते हैं पैटर्न टूल की, जो हमें 3 ऑप्शन में मिलता है।
एक होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न, सेकंड होता है सर्कुलर पैटर्न और थर्ड होता है यूजर पैटर्न। ये तीनों टूल आपको रिपीटेड जियोमेट्री बनाने में हेल्प करते हैं। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न। अगर ऐसा हम करते हैं कि एक स्लॉट है, हम एक स्लॉट ड्रॉ करते हैं और उसको आपको मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट करना है, तो आप वो सेम स्लॉट को फिर से स्केच बनाना, फिर से उसे अभी हमने स्केच कर लिया है और इस स्केच को हम एक डायमेंशन दे देते हैं। इसको करते हैं हम 40 mm, राइट। और इसको कर देते हैं हम 50 mm, राइट। तो ये 40 को 35 करते हैं, मतलब वो एज से पीछे चला जाएगा, राइट। और अभी हम इसको एक कंस्टेंट ऑन देते थे, जो है वो इस वाली एज से इसमें हम करते हैं 10 mm। तो एक बात होती है, पैटर्न में आपका स्केच जितना कंस्टेंट रहेगा उतने आपके पैटर्न्स जो है वो अच्छे से बनते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया 10 mm। अब इस स्लॉट को हम पॉकेट करते हैं, तो ये हमारा पॉकेट एक डायमेंशन की जगह पर हमको क्या करना है, अप टू लास्ट, राइट। अप टू लास्ट होने के बाद में ये हमारा पॉकेट अभी हो गया। आप देख सकते हो ये पॉकेट पूरा हमारा हो गया। अभी हम यूज करते हैं पैटर्न को, राइट। तो अभी जैसे हमने बोला था कि हम रेक्टेंगुलर पैटर्न पहले यूज करेंगे। अभी हमने रेक्टेंगुलर पैटर्न सिलेक्ट कर दिया, राइट। तो क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको पहले पूछेगा इंटेंस कितना चाहिए, सेकंड पूछेगा स्पेसिंग कितना चाहिए, थर्ड पूछेगा कि लेंथ। बट जितना आपका स्पेसिंग होता है उतना ही आपका लेंथ होता है, बिकॉज ऑफ ये हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न है। देन उसी डायलॉग बॉक्स में आप अगर नीचे देखते हो तो आपको मिलेगा रेफरेंस डायरेक्शन, राइट। किस डायरेक्शन में आपको पैटर्न को लेके जाना है। और थर्ड उसी डायलॉग बॉक्स में थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट टू पैटर्न, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट आपको पैटर्न करना है, राइट। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। देख सकते हो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है। देन हम डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन है हमारा हॉरिजॉन्टली, राइट। अभी इसको हम फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से रिवर्स, अभी ये पीछे होगा। अभी जो इंस्टेंस है वो हमारे इंस्टेंस रहेंगे, हम इसको 5 कर देते हैं, राइट। और जो बिटवीन इंस्टेंट गैप है उसको हम कर देते हैं 40 mm, राइट। तो ये सेंटर टू सेंटर गैप जो है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हो हमारा पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ हो गया है, राइट। ये जो है ये हमारा पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। और जैसे ही हम इसके ओके करते थे ये हमारा कट हो गया। देखो कितना आसान था, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न, राइट। तो अब देखते हैं सर्कुलर पैटर्न। तो चलो हम एक स्केच बनाते हैं। हमने प्लेन सिलेक्ट कर दिया, ये अभी हमारा आया है प्लेन, राइट। तो हम एक सर्कल बनाते हैं जो रेफरेंस सर्कल रहेगा हमारा, जो ये स्केच हमारा हो गया। और हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर एक सर्कल जो है वो डालते हैं। ये सर्कल हमारा हो गया। अभी इसका डायमेंशन आप दे सकते हो, इसका डायमेंशन हम इधर दे सकते हैं। इसका जो डायमीटर है वो हम रखते हैं 12 mm, राइट। तो ये हो गया मेरा ओके। अभी हम बैक जाते हैं, जैसे ही हमने रेक्टेंगुलर में किया था उसी टाइप हम सर्कुलर जो है वो करने वाले। तो हम इस वाले को एक बार थोड़ा पॉकेट कर लेते हैं। तो अप टू लास्ट हो गया, तो ये कट हो जाएगा, राइट। ये तो मेरा कट हो गया। या फिर ये देखिए ये मेरा कट हो गया है। सर्कुलर पैटर्न यूज करने के लिए स्केच और उसका एक पॉकेट बना लिया है, जो हमें एक एक्सिस के अराउंड सर्कुलर पैटर्न उसको देना है, राइट। तो उसके लिए हमें एक एक्सिस सिस्टम लगेगा, या फिर कोई भी सर्कुलर एटम है तो हम उसका एक्सिस यूज कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ से एक एक्सिस सिस्टम ले रहे हैं और उसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो यहाँ पर सेट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट सेट कर दिया। अभी हम लेते हैं सर्कुलर पैटर्न। अभी सर्कुलर पैटर्न में सबसे पहले हम जो है वो हमारा पॉकेट सिलेक्ट करते हैं।
देन हमारा जो रेफरेंस एलिमेंट है वो है हमारा z एक्सिस, राइट, हमने कर दिया। अब इसके बाद में पैरामीटर्स क्या चाहिए, कंप्लीट क्राउन चाहिए या फिर आपको इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पर चाहिए या फिर एंगुलर स्पेसिंग एंड टोटल एंगल पर चाहिए, उसके बाद में इंस्टेंट एंगुलर स्पेसिंग चाहिए या इंस्टेंट एंड टोटल एंगल चाहिए, आप जो भी चाहिए आप ले सकते हो। तो हमें कंप्लीट क्राउन चाहिए, तो अभी हमने कंप्लीट क्राउन ले लिया है, राइट। और उसके बाद में हम यहाँ पर लेते हैं जो है इंस्टेंस, हम 4 लेंगे। तो आप देख सकते हो ये 90 डिग्री पे बढ़ रहा है। जैसे ही हम इंस्टेंट बढ़ाते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो इधर एंगुलर स्पेसिंग जो है वो हमारा चेंज होता है। जैसे 6 कर दिया तो 60 डिग्री हो गया, 8 कर दिया तो जो है वो हमारा 45 डिग्री हो गया, राइट। तो हम इसे ओके करते हैं तो ये हमारा पॉकेट, सर्कुलर पॉकेट हो गया। आप देख सकते हो जो हमने स्केच निकाला था उसी स्केच के अंदर एक एक्सिस में ये सारे सर्कुलर पैटर्न ड्रॉ हो चुके हैं। मतलब अगर हमको एक एक करने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप है, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, पैटर्न लगाने से पहले आपको प्रॉपरली कंस्ट्रेंट जो है वो स्केच के चेक करना है, क्योंकि अगर आपके स्केच के कंस्ट्रेंट बिगड़ जाते हैं तो आपका पैटर्न भी बिगड़ जाता है। मैंने रेक्टेंगुलर के पैटर्न के टाइम पे भी ये बात आपको बताया है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है एक्सेस पॉइंट्स एंड कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। अब बात करते हैं एक्सेस पॉइंट्स और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री की। ये सब रेफरेंस के लिए यूज होते हैं, बट ये मॉडल बनने में डायरेक्ट नहीं दिखते हैं। अभी जैसे हमें कोई एक्सेस क्रिएट करना है तो आपका कोई भी लाइन हो गया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लाइन है ये भी मेरा एक्सेस है, या फिर हमारा ये जो एक्सेस सिस्टम है इसको भी एक्सेस हम कहते हैं। इसमें भी 3 एक्सेस हमें मिलते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ये जो हमारा एक्सेस है वो रिवॉल्व में यूज होता है या सर्कुलर पैटर्न बनाने में यूज होता है। और जो पॉइंट्स होते हैं, इसमें जो पॉइंट आते हैं आप कहीं से भी ऐसा पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हो। ये जो पॉइंट हम डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट एज अ रेफरेंस कंस्ट्रेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, राइट। और थर्ड है हमारा कंस्ट्रक्शन एलिमेंट। अभी कंस्ट्रक्शन एलिमेंट क्या होता है, कोई भी अगर ऐसी लाइन है या ऐसा कोई पार्ट है जिससे आपको मतलब अगर कोई आपको पैड करना है, बट आप चाहते हो कि वो लाइन या फिर वो पॉइंट या और कोई ऐसा शेप है जो उस पैड में नहीं आना चाहिए, तो आप उसको एज अ नहीं आना चाहिए, बट उसका रेफरेंस लेके आप एक स्केच बना रहे हो तो आप उसको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्विच होता है जिससे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एलिमेंट। तो अभी जैसे हमने इसको क्लिक कर दिया और हमारे एलिमेंट को क्लिक कर दिया तो ये हमारा जो है एज अ कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो गया, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये लाइन फेंट हो गया है तो ये हो गया है मेरा कंस्ट्रक्शन एलिमेंट। क्योंकि जब भी आपको एक नीट एंड क्लीन एंड फ्लेक्सिबल स्केच बनाना होता है तो आपका कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स यूज करना बहुत जरूरी होता है और बहुत आसान है। किसी भी पॉइंट को आपको करना है, किसी भी चीज को आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आप उस चीज को ऐसे क्लिक कर दीजिए और इस बटन को क्लिक कर दीजिए और ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आपको ये पॉइंट्स जो है हम जूम करते हैं तो फेंट दिखेंगे। अभी ये पॉइंट अगर मैं इसको वापस से लेता हूँ तो आप देख सकते हो व्हाइट हो रहा है, बट जैसे ही मैं इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा तो ये ग्रे हो रहा है मेरा, राइट। तो इस तरह से काम करता है हमारा एक्सेस पॉइंट और कंस्ट्रक्शन जियोमेट्री। तो नेक्स्ट है हमारा स्केच एनालिसिस एंड क्लीनअप। अब लास्ट में बात करते हैं स्केच एनालिसिस टूल की। ये टूल आपके स्केच को चेक करता है वो क्लोज है या ओपन है या कहीं एक्स्ट्रा लाइन आपके पास में बची हुई है क्या, राइट। तो इसका यूज करने के लिए हम अभी एक स्केच बनाएंगे। हम लाइन से एक स्केच बनाते हैं। हमने लाइन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम नीचे आ गए, राइट। फिर से यहाँ से क्लिक किया, यहाँ गए,
फिर से अभी आप देखो मैंने एक ओपन पॉइंट छोड़ा है और फिर से हम एक ओपन पॉइंट छोड़ते हैं और आगे क्लोज करते हैं, राइट। अगर आप देखते हो स्केच में तो यहां पर एक और यहां पर एक ओपन पॉइंट आपको शो हो रहा है। तो अभी हम करेंगे इसका स्केच एनालिसिस, राइट। तो स्केच एनालिसिस करने के लिए आपको बॉटम वाले बार में यहां पर स्केच सॉल्विंग स्टेटस करके एक दिखता है, राइट। इसी के एरो को अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक ऐसा ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसमें यहां पर देखिए स्केच एनालिसिस लिखा है। तो इस स्केच एनालिसिस को आप जैसे ही क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें ज्योमेट्री, यूजेज एंड डायग्नोस्टिक ऐसी 3 चीजें आपको दिखती है और उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जियोमेट्री, राइट। जियोमेट्री में आप देखते हो जो भी पॉइंट ओपन है, हम इसको जूम करते हैं थोड़ा, राइट। जो भी पॉइंट ओपन है वो ब्लू हो गए, राइट। और यहाँ पे स्टेटस में लिख के आ रहा है इम्प्लीकेट प्रोफाइल, और कौन सा लाइन दिया है, जो सेपरेट लाइन है, जो अलग हुआ है उसका लाइन का नंबर भी आया है, राइट। तो हमें पता चल गया, तो हमें इसको क्लोज करना होगा। फिर से वही सेम स्टेटस आ रहा है क्योंकि हमने ऐसा ट्राई किया मैन्युअली क्लोज करने का। ऐसा आपको बिल्कुल करना नहीं है, इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए चीज की है। आपको कभी भी कोई चीज को अगर क्लोज करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर कंस्ट्रेंट का यूज करना है, जो आपको इन दोनों पॉइंट को क्लोज करने में हेल्प करेगा। सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ से कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट कर लिया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मुझे इन दोनों को करना है कोइंसिडेंस, तो ये हो गया मेरा क्लोज। यहाँ पे आपको कोइंसिडेंस का साइन देखने के लिए मिलता है, राइट। सेम एज हम नीचे आते हैं, हमको लगता है कि ये जो लाइन्स है क्लोज हो गई है, बट एक्चुअल में क्लोज नहीं होती है, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक साइन आ गया है, बट आप देखोगे तो लाइन क्लोज नहीं है, मतलब ये जो साइन है ये इसके लिए नहीं आया है, राइट। फिर सेम हम रिपीट करते हैं कंस्ट्रेंट और इसमें से कोइंसिडेंट, ये हो गया हमारा क्लोज। तो आप देख सकते हो अभी ये जो प्रोफाइल है, ये सारी प्रोफाइल हमें क्लोज यहाँ तो दिख रही है। एक बार हमसे फिर से एनालिसिस करते हैं, फिर से देखिए आप यहाँ पे लिख के आए कि प्रोफाइल क्लोज्ड फॉर कर्व, राइट। तो ये हो गया हमारा स्केच एनालिसिस, राइट। ऐसे ही अगर एडिशनल भी कोई लाइन अगर आपके पास में है तो ये जो है ये भी शो करता है। देखते हैं तो देखिए क्लोज प्रोफाइल है बट एक आइसोलेटेड लाइन है, तो इसे कहते हैं हम क्लीन अप। अगर कोई आइसोलेटेड लाइन बाहर जाता है, मतलब स्केच कंप्लीट होने के बाद भी कोई लाइन अगर बाहर जाता है तो उसे हमें क्लीन करना होता है। तो उसके लिए जो क्लीनिंग मेथड है वो हम एक तो डायरेक्ट लाइन को डिलीट करते हैं या उसको हम क्विक ट्रिम कर देते हैं, तो फिर से वो नहीं आएगा। और अगर आपका स्केच फुल्ली क्लोज या फुल्ली कंस्ट्रेंट होता है तो ही आपके पैड और पॉकेट ये जो कमांड्स है वो काम करती है। कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई भी स्केच आप करते हो तो उस स्केच को फिनिश करने से पहले आपको उस स्केच का एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्योंकि इट इज सेव अ लॉट्स ऑफ टाइम, राइट। एक छोटी सी जो बात है ना, ये आपका बहुत टाइम बचाती है और एक आपको अच्छा और एक एडवांस डिजाइन इंजीनियर बनने में हेल्प करती है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है। बहुत से डिजाइनर ऐसे हैं जिनको ये चीजें पता ही नहीं है कि ये एनालिसिस क्या होता है। तो दोस्तों चलो एक क्विक प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, राइट। इसको डायमेंशन दे देंगे, 100 का डायमीटर का सर्कल हो गया हमारा।
इसको हम पैड कर लेते हैं। ये हो गया पैड, और इसके ऊपर फिर से एक हम स्केच बनाएंगे। हमने सर्कल में एक छोटा सा सर्कल बना दिया है, अभी उसको डायमेंशन हम देते नहीं हैं, इसे पैड करते हैं। तो इसे कर देते हैं एक छोटा सा पैड। ये आ गया हमारा ऊपर सर्कल। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एक्सेस सिस्टम, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इधर आ गया है। इसको ओके कर देते हैं, राइट। देन आगे हम करते हैं सर्कुलर पैटर्न। इस सर्कुलर पैटर्न को हमने कर लिया। अभी इंस्टेंट हमें 4 चाहिए। यहाँ पे हमने कंप्लीट क्राउन कर दिया, 360 डिग्री आ चुका है हमारा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा एक्सिस सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे से हमारा सॉलिड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, राइट। तो ये हो गया हमारा सॉलिड आ गया। अभी एक काम करते, यहाँ पर एक पॉकेट और फिर से सेंटर में एक पॉकेट ऐड करते। तो इसके लिए फिर से हम एक स्केच लेते हैं। स्केच हो गया हमारा। इसी स्केच के साथ हम एक सेंटर रेक्टेंगुलर बनाते हैं। ये हमारा सेंटर रेक्टेंगुलर हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं। स्केच को क्लोज होने के बाद में अब इस स्केच को हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमने एनालिसिस रन कर दिया। यहाँ पे हमें लिख के आ गया है कि आपका प्रोफाइल क्लोज है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज होने के बाद में हम हमारा 3D टूलिंग में जाके इधर से पॉकेट को लेते हैं। पॉकेट को यहाँ पे अप टू लास्ट करके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसी तरह। तो दोस्तों, ये था स्केचर के एडवांस टूल का सीजन। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पार्ट डिजाइन बेसिक की, जिससे आपकी जो कंपोनेंट बनाने की प्रैक्टिस है वो और भी अच्छे से इन्हांस होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना फीडबैक दो और चैनल ड्राफ्टेक इंजीनियर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उनको भी बताओ कि यहाँ इस चैनल पर कटिया का फ्री कोर्स हम अपलोड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी जो हमारा स्टूडेंट है उसका कोई लॉस होना चाहिए। तो फ्री है यार, तो सीख लो, सीखने में क्या जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।